जो बच्चे पहला अटेम्प्ट दे रहे हैं प्री के लिए, उनको फोकस्ड 6 मंथ तक प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करनी चाहिए। पहले ही दिन से आंसर राइटिंग नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत स्ट्रेटेजी है। तो सर आंसर राइटिंग कब से करनी चाहिए फिर? प्रीलिम्स में ज़्यादातर स्टैटिक से क्वेश्चन आते हैं और करंट अफेयर्स जो है वो स्टैटिक बेस ही आता है। यस, डेफिनेटली लेनी चाहिए बिकॉज सीसेट के जिनका वीक है वो सीसेट की वजह से फेल होते हैं। नहीं, मैं फेल हो रहा था आंसर की के हिसाब से, पर पास हो गया। सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस इंटरव्यू देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। ओके सर, आपका नाम और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड? मेरा नाम आकाश कुमार है। आप कहाँ से हो? गुजरात से हूँ। ओके सर, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है आपका? मैं MBBS हूँ। ओके सर, और ये आपका यूपीएससी में कौन सा अटेम्प्ट था, ऑप्शनल क्या है और मीडियम क्या है? मेरा फोर्थ अटेम्प्ट है, ऑप्शनल मेडिकल साइंस है और मीडियम इंग्लिश मीडियम है। ओके सर, तो अभी आप इंटरव्यू देकर आ रहा हो, कैसा एक्सपीरियंस रहा? बस बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। वो लोग कुछ भी ग्रिलिंग वगैरह नहीं करते हैं। अच्छा। आपसे कन्वर्जेशन करते हैं। ये नॉर्मल था? हाँ, बिल्कुल नॉर्मल है। वो इंटरव्यू है ही नहीं, वो फोकस्ड कन्वर्जेशन है, डायरेक्टिव कन्वर्जेशन है। किसी डरना नहीं चाहिए किसी को भी। तो सर ज़्यादातर सवाल आपको कहाँ से पूछेगा, स्टैटिक पोर्शन से या करंट इश्यूज पे? नहीं, सभी पोर्शन कवर किए उन लोगों ने, ऐसा नहीं कि एक पार्ट पे स्टक हो गए। करंट इश्यू, स्टैटिक इश्यू और एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा थे। मतलब इक्वली सारे टॉपिक में बातचीत? हाँ, इक्वली सारा टॉपिक में बात हुई। सर कोई सिचुएशनल सवाल आपसे किया गया थे? हाँ, मुझे सिचुएशन सवाल किए गए कि आप रूरल एरिया में पोस्टेड हो और फीमेल एनेमिक हो और हेल्थ केयर सेक्टर में जो फीमेल रिलेटेड ज़्यादा इश्यू होते हैं तो आप कैसे हैंडल करोगे उसको। अच्छा, ऐसे सवाल मुझसे पूछे गए। ओके सर, ऐसा कोई सवाल था जिसमें आपको सॉरी बोलना पड़ा या फिर आपको नहीं पता था आंसर? नहीं, बहुत सवाल थे। उन्होंने पूछा कि सेमीकंडक्टर चिप्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, फॉर्मेशन क्या होता है, तो वो मुझे नहीं पता था, तो मैंने सॉरी बोल दिया। ओके राइट, अभी हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा प्री से रिलेटेड, एसटीजी से रिलेटेड। तो प्री के लिए आपका क्या प्रोसेस है? उसमें दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1 जीएस पेपर 1 और सेक्शन 2 सीसेट। तो उसके लिए आपने कैसे तैयारी की? मेरा सजेशन है कि जो बच्चे पहला अटेम्प्ट दे रहे हैं प्री के लिए, उनको फोकस्ड 6 मंथ तक प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करनी चाहिए। 6 मंथ तक स्ट्रेट प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करनी चाहिए। वो पहले ही दिन से आंसर राइटिंग नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत स्ट्रेटेजी है। तो सर आंसर राइटिंग कब से करनी चाहिए फिर? आंसर राइटिंग आप प्रीलिम्स कर लेते हो, क्लियर कर लेते हो, जी। उसमें 70% सिलेबस कंप्लीट हो ही जाता है और आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो आप प्रीलिम्स के बाद तुरंत ही एक दिन भी बिगाड़े बिना आंसर राइटिंग शुरू कर सकते हो और पास भी हो सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपका ऑप्शनल प्रीलिम्स के पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। अच्छा सर, प्रीलिम्स में पेपर 1 में आपने स्टैटिक पोर्शन के लिए क्या बुक्स रेफर किए थे या फिर क्या मटेरियल्स रेफर किए थे? प्रीलिम्स में ज़्यादातर स्टैटिक से क्वेश्चन आते हैं और करंट अफेयर्स जो है वो स्टैटिक बेस ही आता है, इसलिए वो कॉमन बुक्स है वो मैंने वही रेफर किए थे। जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गया, इकोनॉमी के लिए मृणाल सर की बुक हो गई, आर्ट एंड कल्चर के लिए NCERT हो गई। और मेरा ये कहना है कि प्रीलिम्स के लिए NCERT पर ज़्यादा फोकस करें। कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की नोट ज़्यादा ना पढ़े और कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की नोट करंट अफेयर्स के लिए ज़्यादा पढ़े। सर ये तो आपने स्टैटिक पोर्शन के लिए बता दिया है ना, तो करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए आपने क्या किया था रदर देन विजन IAS के अलावा? मैंने करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर डेली पढ़ा था, इंडियन एक्सप्रेस, और उसमें से ही नोट्स बनाई थी। और नोट्स मेकिंग पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। नोट्स मेकिंग इज़ नॉट अबाउट कॉपिंग व्हाट इज़ गिवन इन द न्यूज़पेपर, बट अपने हिसाब से जो समझते हो आप उसके हिसाब से नोट्स बनाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैगजीन्स वगैरह नहीं पढ़ा था? मंथली मैगजीन जो आते? हाँ, मंथली मैगजीन पढ़ा था ना, पर कौन कौन से पढ़े थे? विजन IAS ओनली, इट इज़ मोर बेनिफिशियल फॉर मेंस रादर देन प्रीलिम्स। ओके सर, और सीसेट के लिए आपकी क्या रणनीति थी? सीसेट को आपने कैसे कवर किया? 2023 प्रीलिम्स में आपने देखा होगा सीसेट का जो पेपर है काफ़ी डायनेमिक था, उसमें टफ क्वेश्चंस भी आया बहुत। देखिए, सीसेट के लिए मैंने कोचिंग लिया था बिकॉज मेरा मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है, तो मैंने गुजरात से कोचिंग लिया था, स्पीपा इंस्टीट्यूट है, तो उनकी नोट्स से ही मैंने रेफर की थी, उसके अलावा कुछ मैंने नहीं किया था। और 50 मॉक्स लिए थे सीसेट के। 50 मॉक टेस्ट? हाँ, सीसेट के 50 मॉक्स और GS1 के 50 मॉक्स। प्रीलिम्स के पहले आपके 100 मॉक्स होने चाहिए। ओके सर, सीसेट के लिए क्या क्लासेस ज़रूरी है, कोचिंग लेनी चाहिए स्टूडेंट्स को जिनका वीक है? यस, डेफिनेटली लेनी चाहिए बिकॉज सीसेट के जिनका वीक है वो सीसेट की वजह से फेल होते हैं और 2-3 अटेम्प्ट वेस्ट होते हैं। तो जिनका सीसेट वीक है उन्हें डेफिनेटली कोचिंग लेना ही चाहिए मेरे हिसाब से। ऐसा नहीं है कि कोचिंग के बिना आपका काम हो जाएगा। सर सीसेट में आपने PYQ को कैसे एनालिसिस किया था और कितने साल की PYQ आपने प्रैक्टिस की? हाँ, मैंने PYQ पिछले 10 साल के किए थे और इसमें UPSC में UP
यूपीएससी की सारे एग्जाम के PYQ इंपॉर्टेंट है। जैसे सारे एग्जाम्स के थोड़ा सा एलेबोरेट करेंगे आप इसमें? जैसे यूपीएससी CDS है, एक क्वेश्चन तो CDS से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था, CDS में पूछा हुआ क्वेश्चन वो यूपीएससी प्रीलिम्स में आ गया था। अच्छा अच्छा। यस, तो CAPF CDS सारी एग्जाम्स के CSET के हिसाब से आप एनालिसिस कीजिए कि हमारे सिलेबस में क्या आता है, बिकॉज उस एग्ज़ाम में थोड़ा हाई लेवल मैथ्स आता है, बट जो हमारे सिलेबस में है वो तो हमें उस एग्ज़ाम से करना ही चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा बदल के वही पूछ लेते हैं CSET में। राइट। Yes. तो सर जब आप प्रीलिम्स पेपर देकर आए थे उसके बाद प्रीलिम्स पेपर में एक्चुअली आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे सेक्शन 1 में, और CSET में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे? सेक्शन 1 में मैंने 70 to 80 अटेम्प्ट किए थे। हाँ। और CSET में 50 अटेम्प्ट किए थे। फिर जब आंसर किया उसके साथ जब आपने नेगेटिव मार्किंग काट कर जिसमें मिलाया तो क्या मिला आपको? नहीं, मैं फेल हो रहा था आंसर की के हिसाब से, पर पास हो गया। चलिए भाई लगा आपने पास हो गए तो बहुत बढ़िया। ये बताइए मेंस के बाद आपको जब टाइम मिला तब आपने कैसे मॉक इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया, या फिर इंटरव्यू के लिए स्पेशली कैसे प्रिपेयर किया? देखिए, जब तक रिजल्ट नहीं आया तब तक मैंने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया था। अच्छा। जब रिजल्ट आया तो मैंने कोई क्लास भी ज्वाइन नहीं किया। ये टेलीग्राम वगैरह पे जो लोग गाइडेंस देते हैं, जो टॉपर्स की चैनल्स है, वही मैंने रिफ़र की। वो लोग बहुत अच्छे से हमको समझाते हैं। और उसके अलावा मैंने मॉक्स हमारे गुजरात में जो स्पीपा इंस्टीट्यूट है वहाँ पे मॉक दिए। उनमें एक्स सिविल सर्वेंट्स आते हैं, वो हमें बहुत ही अच्छा गाइड करते हैं। और इसके अलावा मैंने दिल्ली में आकर 3 मॉक्स दिए। ओके सर, अभी 2024 का प्रीलिम्स भी होने वाले हैं, 4-5 महीने ही बचे हुए हैं, तो इस समय भी जिनकी मतलब अच्छी तैयारी नहीं हो पाई है वो सिलेबस को कैसे कवर करें? देखिए, मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप स्टैटिक पोर्शन पे ज़्यादा फोकस कीजिए, बिकॉज प्रीलिम्स इज़ ऑल अबाउट स्टैटिक पोर्शन। 80 to 90% तो स्टैटिक में ही आते हैं क्वेश्चन, और 10% ही करंट अफेयर्स बेस्ड होते हैं। तो आप स्टैटिक पोर्शन पे ज़्यादा फोकस कीजिए, और न्यूज़पेपर बहुत अंत तक नहीं पढ़ना है, लास्ट 1 मंथ का आप छोड़ सकते हैं, और वो करंट अफेयर मैगजीन से कवर हो सकता है। सर स्टूडेंट्स को कब तक मॉक टेस्ट लगाने चाहिए? जैसे कि अभी पेपर आने वाला है कि पेपर के 2-4 दिन पहले ही मॉक टेस्ट छोड़ देने चाहिए, या फिर क्या कितने मॉक टेस्ट ओवरऑल लगे? देखिए, मेरे हिसाब से तो जो पेपर होता है तो उसके 1 वीक पहले मॉक टेस्ट देना छोड़ देना चाहिए। ओके सर, चलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए। थैंक यू। वेलकम।